अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि आंटी जी का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट लीक हो चुका है। एक झूठ पकड़ लिया है मैंने, उस पे बात होगी। और बात होगी, घर में कोई भी नहीं था और 3 लोग घर में बहुत बोर हो रहे थे, जिसके बाद वो घर से निकले। उन्होंने खूब जो है वो शॉपिंग की और उसके बाद फिर एक मूवी देखी। और मूवी के दौरान आंटी ने कुछ ऐसी बात की जिसके बाद उनके कुछ फॉलोअर्स हैं जिन्होंने आंटी को तनकीद का निशाना बनाया है, उस पे भी बात करते हैं। और बात करेंगे कि बहू तो कह रही थी कि वो पोते को घुमाने लेके गई थी, लेकिन आंटी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। इस पे भी बात होगी। और छोटी बेटी का मैंने टाइटल पढ़ा है, इनकी छोटी बेटी की वीडियो आई है, उसमें मैंने एक टाइटल पढ़ा है। सिर्फ टाइटल पढ़ा है क्योंकि मैं इनकी बेटियों की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देख रही। आजकल इतना टाइम नहीं होता कि हर एक की वीडियो को देखें। तो उस वो टाइटल पढ़ के मैं थोड़ी-सी हैरान हूँ कि इनकी बेटी अभी तक भी अपने घर को अपना घर नहीं समझती। ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आंटी जी को मुबारक हो कि उनकी बेटी अपने घर चली गई है और आंटी जी ने कहा कि वो सबके बच्चों के लिए दुआ करती हैं। बहुत शुक्रिया आंटी साहिबा, आप सब के लिए दुआ करती हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी है, आप हर किसी की बच्ची को अपनी दुआओं में याद रखती हैं। तो अल्लाह ताला हर एक की बेटियों को जी अपने घरों में आबाद रखे, शाद रखे। ज़ाहिर बात है, हमें भी खुशी होती है जब आंटी साहबा की बेटियां अपने घर में वीडियो बनाती हैं, तो यकीनन हमें भी खुशी होती है। हम भी यही चाहते हैं कि वो अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। ठीक है, रिएक्शन अपनी जगह पे, लेकिन हरगिज़ हम इनके दुश्मन नहीं हैं और ना ही हम चाहते हैं कि इनके घर में कोई इस तरह की खुदा न खास्ता बदमज़गियाँ, ना चाकियाँ या लड़ाई या झगड़े या ना इत्तफ़ाक़ियाँ हों। हाँ, इनकी अपनी वजह से जब होती हैं तो उस पे हम बात ज़रूर करते हैं। तो अब आपको पता है कि कुमकुम का मसला चल रहा था और कुमकुम ने कल झूठा भरम बनाने के लिए अपनी सासू माँ की थोड़ी-सी तारीफ़ भी की और अपने जो उनके फादर इन लॉ हैं, उनकी भी बहुत तारीफ़ की और कहा कि वो मेरे बच्चे को बाहर भी लेके गए थे, चीज़ भी दिलाई थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी जी एक सैलेड का बाउल भी लेके खाएँ तो उसकी वीडियो बनाएँ, एक सूट भी खरीदें उसकी वीडियो बनाएँ। मतलब कोई आंटी जी वीडियो बनाने का मौका आज से जाने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने यही क्लिप जोड़-जोड़ के उसके ऊपर वॉइस ओवर करके लाखों डॉलर्स कमाने होते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि आंटी जी अपने पोते को लेकर बाहर गई हों और वीडियो आंटी जी ने ना बनाई हो, और उसके बाद इसने ये कहा कि मेरी सास बहुत खुश हुई कि वो स्कूल से आया, बहुत प्यार किया, शाम को घुमाने फिराने ले गए। लेकिन उसके बाद आंटी जी की शायद 2-3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, एक वो जेठानी वाली और अब आज भी वीडियो आई है। किसी एक भी वीडियो में आंटी जी ने एक भी बार अपने पोतों को मुखातिब नहीं किया, ना लोगों से ये मतलब बात डिस्कस की कि मेरा पोता जो है छोटे वाला भी अब स्कूल जाने लगा है, मैं बड़ी खुश हूँ, आप सब उन मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें। और लेकिन एक बात आंटी ने ज़रूर कही कि मेरा छोटा पोता कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते। तो बच्चे तो होते हैं आंटी जी मन के सच्चे, बच्चे तो वही कहते हैं जो सच होता है। और यकीनन कुछ ऐसा मसला हुआ है तो ही बच्चे ने ये बोला है ना, लेकिन आपने हंसी मजाक में बात उड़ा दी, हालांकि ये बात बहुत सीरियस है। और आपने कहा कि इनका अब्बा भी बचपन में ऐसे ही कहा करता था, तो इनका अब्बा जो इस तरह की बातें कहा करता था, तो यकीनन अब्बा को भी कोई मसले मसाइल बचपन से ही हैं जो वो इतने खिंचे खिंचे से रहते हैं और आप लोगों से वो घिल मिल के नहीं रहते और महसूस नहीं होता कि वो आप ही के फैमिली मेंबर हैं। ठीक है, मतलब कि आपके घर का ही वो शहज़ादा बेटा है आपका, और वो भी बड़ा। और बेटा वो ऐसी बात नहीं है कि वो फैमिली से प्यार नहीं करता, वो फैमिली से प्यार करता है, अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, अपने बच्चों सब से प्यार करता है। लेकिन ऐसी वो जैसे कहते हैं ना कि इग्नोर हुआ है या क्या हुआ है या कौन सी उसको चीज़ें पसंद नहीं है जिसकी वजह से वो थोड़ा खिंचा रहता है और ये फैमिली वाले भी उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर करते हैं। कल मैंने बताया अपनी वीडियो में बात की थी कि भाई-भाई बात नहीं करते, तो मुझे मेरी बहनों ने कहा कि इनके वालिद साहब भी अपने बड़े बेटे से बहुत कम बात करते हैं, कभी भी हमने नहीं देखा। आज तक हम इनको बहुत अरसे से फ़ॉलो कर रहे हैं, तकरीबन जब से इन्होंने चैनल बनाया। कुछ मेरी बहनें ऐसी भी थीं जिन्होंने कहा कि हमने कभी भी नहीं देखा। छोटा बेटा तो अक्सर माँ-बाप के साथ बाहर आउटिंग पे जाता है, सैर-सपाटों पे जाता है, घूमने-फिरने जाना, और 2-2 3-3 डे के लिए जब ये इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान जाते हैं तो वो उनके साथ होता है। लेकिन
बड़े वाले को कभी भी अंकल के साथ नहीं देखा गया। और मेरी बहनों ने ये भी कहा कि आज तक हमने नहीं देखा कि इनके घर के मर्द जो हैं वो मिलके कभी जुम्मा नमाज़ पढ़ने जा रहे हों या कभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हों। आज तक ऐसा कोई क्लिप आंटी जी ने शेयर नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैंने तो अपनी आँखों से इस तरह का कोई क्लिप नहीं देखा है, लेकिन जो इनकी पुरानी फॉलोअर्स हैं उनको गिला है इनसे कि इनके घर के मर्दों में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, स्पेशली छोटे बड़े बेटे के साथ। तो जी वो कह रहे थे कि भई मैं घर से जा रहा हूँ, पोता इनका। आंटी जी ने वो बात मज़ाक में उड़ा दी, लेकिन ये बात मज़ाक में उड़ाने वाली नहीं है। यही आगे चल के फिर इन सब बच्चे की जो नेचर एक बनती है, जो उसका वो मिज़ाज एक मतलब हर इंसान का होता है, वो बनता है, वो इन्हीं चीज़ों ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो कहीं न कहीं इंसान के दिमाग में रह जाती हैं और फिर जो बड़ा होता है तो फिर वही चीज़ें उसकी सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती हैं। तो अब जी हमने नहीं देखा कि आंटी जी अपने पोते को लेके गई हों, कोई स्पेशल फ़ील करवाया, तो यकीनन जैसे मैंने कल कहा था सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ये एक झूठ बोला गया और स्पेशल पुराने क्लिप्स लगा के, क्योंकि मेरी बहनों ने कहा था पुराने क्लिप्स यूज़ करके कुमकुम ने वीडियो बनाई है, तो यकीनन वो प्रेशर में थी, वो दबाव में थी, उसके पास हो सकता है क्लिप्स ना हो। उसने कुछ 2-4 क्लिप्स बना लिए हों और बाकी क्लिप्स पुराने उसने ऐड करके उस वीडियो में स्पेशल ये मैसेज देने के लिए कि भई मेरी सास जिसको पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी-सी मैं डिसहार्ट होके थोड़ा-सा शिकवा कर बैठी थी, वो महँगा पड़ गया और आज की वीडियो में उसने सफाइयाँ देना शुरू कर दी, ठीक है? मतलब कल की वीडियो में। तो वो कुमकुम ने न अपने सास और ससुर के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी, ठीक है? इसी तरह एक बार कुमकुम ने स्कूल वालों के खिलाफ भी ज़ुबान खोली थी, तो फिर वो वीडियो को हटा के दोबारा माफ़ी-तलाफ़ी करना पड़ी थी। क्योंकि ये बेचारी जब दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करती है ना, तो इसके साथ ऐसा ही होता है और ये फिर पुरानी अपनी टोन में आ जाती है, क्योंकि फिर इसको माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ करनी पड़ती हैं और फिर से मक्खन-मलाइयाँ और फिर से खुशामद और फिर से ये मीठी बन जाती है। क्योंकि ये जब भी ज़रा-सा कड़वापन ज़ाहिर करती है, तो बेचारी की फिर आपको पता है कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। अब जी घर में 2 बेटियाँ दोनों आई थी माशाल्लाह, आती रहें, हँसती-बसती रहें। हम तो कभी भी नहीं कहेंगे कि माँ-बाप के घर ना आएँ। हाँ, आए रहें, खाएँ-पिएँ तो चली गईं घर, घर सूना-सूना हो गया। शायद बहू जो हैं वो भी मायके गई हुई थी या कुछ इस तरह का ज़िक्र उन्होंने किया, अगर मैंने सही सुना है तो। आंटी जी कहती हैं कि घर वीरान था, घर में कोई नहीं था, घर में हम सिर्फ़ 3 लोग थे। तो आंटी जी मायके तो आपकी बहू सिर्फ़ खुद अकेले जाती है ना अपने बच्चों के साथ, वो कभी हस्बैंड को तो लेके नहीं गई। हमने तो कभी नहीं देखा कि आपका बड़ा बेटा जो है वो अपने ससुराल में नाइट स्टे उसने किया हो या कभी पूरा 1 दिन गुज़ारा हो, तो आपने उसका ज़िक्र क्यों नहीं किया? आपने अपने बड़े बेटे का ज़िक्र क्यों नहीं किया? आखिर वो तो घर में ही था ना। तो अब आप आपको समझ आई जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि ये बड़े बेटे को अपनी फैमिली मेंबर समझती ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है। ये 3 बंदे होते हैं ना घर में, इनके हस्बैंड ये और इनका जो छोटा बेटा वो तो होता ही घर में है, तो ये फिर बोर होते हैं। जब घर में रौनक मेला नहीं होता ना, शहज़ादी बेटियाँ चली जाती हैं, तो घर में फिर उदासी छा जाती है, तो फिर ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनका दम घुटता है, क्योंकि जेब में नोट हो ना तो घरों में दम घुटता है। ठीक है, उनसे पूछे ना जो बेचारे ज़रा-सी भी आउटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। जब जेब में डॉलर्स होंगे और घर बैठे डॉलर्स आ रहे हों, तो फिर कौन वो कहते हैं ना बेवकूफ़ है जो घर में बैठ-बैठ के बोर होगा। तो ये 3 गए हैं, क्योंकि जो इनका बेटा है घर में था, नहीं था, लेकिन उसकी एक अलग दुनिया है, उसने अलग दुनिया बसाई हुई है। ना आंटी ने उसके खाने का ज़िक्र किया, खुद बाहर से खा लिया, ना नाम लिया उसका कि वो भी घर में है तो उसको उसके लिए खाना लेके जाएँगे या बना के रखा यूँ, या वो घर में नहीं था। मतलब आप 3 ही बोर हो रहे थे, वो बोर नहीं हो रहा था। उसका तो आपने ज़िक्र करना गवारा नहीं किया। तो ये इनके हैं जी मामलात। दूसरा आंटी पे तनकीद की गई कि भई इन्होंने क्योंकि कुछ मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के कुछ आइटम जो खाए-पिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी और इस तरह के। तो एक हमारी कोई इंडियन बहन है, उन्होंने यकीन करें कमेंट्स की भरमार कर दी नीचे। मैंने एक शेयर भी किया, 2 बल्कि 2 उन्होंने सेम जो है ना एक ही कमेंट बार-बार कॉपी किया, बार-बार। शायद वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हैं कि भई आप इन चीज़ों का बायकॉट क्यों नहीं कर रहे फ़लस्तीन के। वैसे तो आंटी कहती है ना मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ। तो आंटी आपको फ़लस्तीन में बहता हुआ लहू नज़र नहीं आ रहा? मासूम बच्चों की शहादतें नज़र नहीं आ रही? आप कुछ और भी खा सकती थीं, और अगर आपने खाया भी था तो आप क्लिप ना बनाती ना। ठीक है, उसके बाद फिर आप
मूवी देखने चली गई और वहाँ पे आपने कहा यहाँ कोई अल्लाह का बंदा नहीं है सिवाय हमारे, क्योंकि आप बहुत जल्दी जाके बैठ गई थी ना। आप बहुत जल्दी, लोग आते हैं थोड़े आराम से, मूवी शुरू हो जाती है फिर कुछ, और वैसे भी कुछ आजकल लोग इतना ख़ास कोई जाते भी नहीं है सिनेमा हॉल्स में, थिएटर में, ये कोई लोगों को इतना आजकल घर में ही इतनी मतलब कि वो सहूलतें हैं कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की। तो ये मामलात हैं। वहाँ पे आंटी साहिबा अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, वैसे आंटी जी कहती हैं मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती हूँ, अल्लाह अल्लाह करने वाली खातून आपको सिनेमा हॉल में नज़र आए, थोड़ा सा तो इंसान को ऐसे धचका लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता। हाँ, मैं ये नहीं कह रही क्यों गई हैं, क्यों देखी मूवी, देखें जो मर्ज़ी करें, लेकिन आंटी की जो बातें होती हैं ना, अगर उनको मैं देखूं तो ये तज़ाद है, ठीक है। आंटी के अमल में, बातों में ये तज़ाद पाया जाता है, और ये फिर ज़ाहिर बात है बात तो होगी जब इस तरह आप करेंगी, आप थिएटर जाएंगी, वैसे आप अल्लाह अल्लाह दीन और लोगों को वजीफ़े बताएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। और अभी तक आंटी ने वो मदरसे के लिए जो चैरिटी इकट्ठी की थी उसका नहीं बताया आंटी जी ने कि वो किधर गई चैरिटी। अपना नया घर बना लिया, लेकिन जी मदरसे जिसके वादे किए हुए थे वो नहीं बना। और उसके बाद आंटी ने कहा था मेरी तो यूट्यूब की जो पेमेंट है ना वो मैं अपनी मदरसे में लगाऊंगी। तो आज तक ना वो मदरसा बना, ना उसका जिक्र किया गया बाद में, और जो बाहर से कुछ पैसे आए थे उसको भी वल्लाह आलम आंटी जी ने किधर गायब कर दिया, उस पर भी बाद में बात नहीं हुई। लेकिन अपना घर बना लिया, उसके लिए आंटी की हैसियत थी। तो ये भी आंटी ने एक बार झूठ बोला था कि मैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग से मदरसा बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन बनाया आंटी जी ने घर है, क्योंकि सबको पता है कि ये यूट्यूब की पेमेंट से घर बन रहा है। क्योंकि आंटी जी हर चीज़ लेके आती हैं, हस्बैंड को तो पता ही नहीं होता चीज़ कितने की आई है और किधर से आई है, सही है। तो ये मामलात हैं जी। अब आप थिएटर में जाएं और फिर हम बात ना करें, ये तो नहीं हो सकता। फिर आप कहें अल्लाह का बंदा कोई थिएटर में नहीं है, तो इस पर भी लोगों ने बुरा मनाया कि भाई जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह के बंदे, वो थिएटर में आपको नज़र नहीं आते, वो आपको किसी अच्छी महफिल में नज़र आते हैं, सही है, जहाँ पे अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र हो रहा होता है, या फिर यहाँ पे कोई अच्छी अखलाक वाली गुफ्तगू हो रही होती है, जहाँ पे फिल्में देखी जा रही होती हैं, वहाँ पे आपको अल्लाह के बंदे मत बोलें। किसी ने कहा कि अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ कर करें। आंटी साहिबा आपको वार्न किया है आपके फॉलोअर्स ने। उसके बाद जी आ जाते हैं छोटी बेटी, जो उनका टाइटल आप देखें कि हस्बैंड के घर में न्याज की, इस तरह का कुछ मैंने वो टाइटल शेयर भी किया है स्टार्ट में। तो मुझे अपने घर में वो खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि आपने अभी तक भी उस घर को अपना घर नहीं समझा, ठीक है। आप अभी तक भी उस घर को, पहले ये कहती थी ससुराल ससुराल, फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि भाई आप तो ससुराल वालों के साथ रहती नहीं हैं, आप तो सेपरेट रहती हैं, फिर आप ससुराल ससुराल क्यों कहती हैं अपने घर को और अपने शोर के घर को। तो इन्होंने अब क्या कहना शुरू कर दिया, हस्बैंड का घर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक भी इनकी बेटी उस घर को अपना घर नहीं समझती, वरना कोई भी औरत इस तरह का टाइटल ना लगाती, क्योंकि भाई वो आपका घर है। आपके हस्बैंड ने वो जो भी उस घर में जो भी वो घर लिया, सजाया, उसको बनाया संवारा, वो आपके लिए किया ना। जब आप इस घर में आई कि आपने इस घर में आना है, इसको घर बनाना है, और आप बकौल आपने खुद कहा था कि मेरे हस्बैंड ने हर एक चीज़ का अरेंजमेंट अच्छे से किया हुआ था शादी से पहले, ताकि मेरी बीवी को कोई दिक्कत ना हो। तो लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी, मुझे नहीं पता वीडियो में उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मुझे हैरानगी हुई। मेरे लिए एक हैरानगी की बात थी कि क्या आप, मैं, हम सब क्या अपने घर को हस्बैंड का घर कहते हैं? नहीं कहते ना। कभी आपने देखा किसी इन्फ्लुएंसर ने अपने घर को हस्बैंड का घर बोला हो, सिर्फ कि भाई हस्बैंड का घर है? दोनों मियाँ बीवी का घर होता है। घर बनता ही शोहर और बीवी दो से है ना। एक खाली एक मर्द बैठा हो तो घर तो मतलब क्या, इसका क्या मतलब है? आप सिंगल हैं कि आपके हस्बैंड सिंगल हैं कि आप, अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं कहूँ मेरा घर, या मैं हस्बैंड सिंगल है तो वो कहें कि मेरा घर, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आप दोनों का घर है, आपको ऐसे नहीं कहना, वो आपका अपना घर है, आपके हस्बैंड का नहीं है सिर्फ। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं जी, सोच समझ रखने वाले लोगों के लिए कि मतलब कि आप अभी तक वहाँ पे एज ए मेहमान गेस्ट के तौर पे वहाँ पे रह रही हैं। आप अपने घर, अपनी अम्मी के घर को कभी भी आप नहीं कहती कि मेरे अब्बा या मेरे भाइयों का घर या मेरी भाभीयों का घर, आप नहीं कहेंगी। लेकिन जी हस्बैंड का घर जो है वो अभी तक उसको आप अपना ना बना पाई, अफसोस होता है मुझे। बहरहाल जी ये था आज का टॉपिक। एक बात बताना भूल गई, आंटी ने फेस वॉश लिया, लेकिन वहाँ पे
इनका एक सीक्रेट लीक हो गया कि आंटी जी लोगों को तो चिल्तन प्योर का फेस वॉश और साबुन और पता नहीं क्या क्या बताती रहती हैं, लेकिन खुद आंटी जी ने बताया कि मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मैं यही लेके जाती हूँ और मेरा यही पसंदीदा है। ये है इनकी मुनाफ़त और दोगले मेयार। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।